हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ एक शटल के लेसन्स दिए हैं। उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेसेस और कुछ रिंग्स बनाने सिखाए हैं। लेस तो बहुत सिंपल है, आप इसको अगर स्ट्रेट करोगे तो ये लेस बन जाएगी। उसमें हम ये वाला जो कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से हमने ये चेन बनाई है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको स्ट्रेट कर देंगे। इसको मैंने ज़्यादा बनाया है क्योंकि मेरे को रिंग बनाना है। तो आपको उम्मीद है लेस और रिंग में थोड़ा सा डिफरेंस मालूम हो रहा होगा कि जग अगर हम ये वाले कॉन्टिन्यूस ये जो चेन है, रिंग के साथ जो चेन बनाई गई है कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से, इसको हमने जैसे मैंने ये रिंग बनाने के लिए तो 4 डबल नॉट्स पिकेट, 4 डबल नॉट्स पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट की रिंग बनाई है। अब ये कॉन्टिन्यूस चेन थ्रेड मेथड है, इसमें मैंने 6 डबल नॉट और एक पिकेट बनाई, फिर 6 डबल नॉट। और अगर हमने लेस बनानी है तो हम 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट करेंगे। उससे ये लेस थोड़ी ये चेन थोड़ी छोटी हो जाएगी और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा लेस। तो अगर हमने लेस बनानी है तो हमने इस चेन को थोड़ा छोटा कर लेना है। और अगर हमने रिंग बनानी है, क्योंकि रिंग का जो बाहर का सरफेस होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो अंदर वाले को मैच करेगा। तो इसलिए हमने ये वाले जो रिंग्स हैं, रिंग्स के साथ जो चेन्स हैं वो हमने थोड़ी ज़्यादा डालनी है। 6 डबल नॉट पिकेट, 6 डबल नॉट चेन में हमने, रिंग में हमने 5 डबल नॉट्स के 4 डबल नॉट्स के साथ किया है और इसमें हमने 6 के साथ किया। तो जब इस तरीके से हम पूरी चेन बना लेते हैं, मान लो मैंने इतना बड़ा सर्कल बनाना है, इसको मैंने 12 रिंग्स का बनाना है, अभी 11 बने हैं। मैं 12 रिंग जो 12th रिंग बनाऊंगी उसको कैसे मैंने फर्स्ट के साथ ज्वाइन करना है। ये जो फर्स्ट रिंग है इसके साथ मैंने ये लास्ट रिंग को कैसे ज्वाइन करना है, आज मैं इसको आपको ये सिखाऊंगी। और इसको हम बोलते हैं फोल्डेड जॉइंट्स, फोल्डेड जॉइंट्स बोलते हैं। तो इसको बहुत आसान तरीका है इसको भी करने का। आपने सिंपली जैसे आप बना ही रहे हो आप वैसे ही बनाएंगे। जैसे मैंने ये वाली कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से चेन बना ली है हाफ। अब मैं रिंग बनाऊंगी। रिंग बनाने के लिए जैसा कि मैंने बताया ही है आपको, 4 डबल नॉट्स बनाऊंगी। 1 2 3 एंड 4। और इसको जैसे हम कर ही रहे हैं उसी तरीके से हम इसको पिकेट को इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आपको, मेरे को लगता है अब तक तो काफ़ी अच्छे से शटल चलाना आ गया होगा और पिकेट्स ज्वाइन करना आ गया होगा। तो आपने इसको करने के बाद फिर 4 डबल नॉट्स बनाने, 2 3 एंड ये 4, 1 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद हमने सेंटर वाली पिकेट बनानी है। फिर हमने 4 डबल नॉट्स बनाने, 1 बन गया, 1 तो पिकेट के साथ ही बन जाता है। ये 2 हो गए, ये 3 एंड ये 4। ओके, जब इतना बन जाएगा तो आपने अब इसको लास्ट वाले के साथ ज्वाइन करना है। रिंग तो आ ही रही है, इस रिंग के साथ अटैच करना है आपने। कैसे करना है, जैसे आप बना रहे हो आप इस रिंग को ऐसे घुमा के इसके सामने ले आओगे। ठीक है, इसके सामने लाने के बाद आपने ये जो फर्स्ट पिकेट बनाई थी फर्स्ट रिंग की, उसके बीच में से थ्रेड को पास करके
और ज्वाइन कर लेना। ओके, फिर 4 डबल नॉट्स बनानी है। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये कंप्लीट रिंग बन गई। 4 डबल नॉट्स इसके साथ अटैच कर दिए, उसके बाद पिकेट्स डाली सेंटर वाली, फिर 4 डबल नॉट्स बनाए और इसके साथ अटैच कर दिया, फिर 4 डबल नॉट्स बना दिए। तो अब हमें लगा कि ये पूरा ठीक बन गया है। जब लगे तो हमने इसको रिंग को कंप्लीट कर लेना। तो अब हम बाहर के आउटर चेन वैसे ही बनाएंगे। इसको आपने फ्लिप कर लेना है और ये जो थ्रेड है गोले वाला, उसको आपने अपनी उंगली पे रैप कर लेना है, जैसे आप कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से करते ही हैं। और उसके बाद आपने 6 डबल नॉट्स डालनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर उसके बाद एक पिकेट। फिर 6 डबल नॉट्स एक बन गई। 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, ये 6 डबल नॉट्स भी बन गई। अब हमने इसको यहाँ ज्वाइन करना है, तो इसको हमने क्रोशिए की मदद से ज्वाइन करना है। ये जो लास्ट वाला आपका ये दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे हमने इसको लेना है और इस थ्रेड को छोड़ देना है। हमने ये वाला थ्रेड जो शटल का थ्रेड है उसको निकालना है ऐसे। ओके, निकालने के बाद हमने इसमें से शटल निकाल लेना है और इसको आराम से खींच लेना है। ये ज्वाइन हो गया। इस तरीके से हम इसको रिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो मैंने कलरफुल जोजोस बनाए थे उनके चारों तरफ भी यही लेस लगाई थी और ऐसे ही ज्वाइन किए थे। क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो था, मुझे लगा मैं आपको आराम से बता नहीं पाई, इसलिए मैं इसको अलग से बता रही। तो अब हमने इसको स्क्वायर नॉट लगानी है और इसको बंद कर देना है। मैंने स्क्वायर नॉट लगानी पहले भी आपको बताई थी कि दोनों ही थ्रेड्स को बराबर खींचना है। एक को ज़्यादा या एक को ज़्यादा खींचोगे तो ये लूप सी बन जाएगी, इसको ज़्यादा खींचोगे तो उधर लूप बन जाएगी। तो आपने दोनों थ्रेड्स को बराबर खींचना है। 2 बारी खींच के गांठ लगा के आपने इसको सीजर की मदद से काट लेना है ताकि ये ऐसे खुले। तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो गई। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, मैंने वीडियो नंबर 41 में आपको ये वाली लेस भी बनानी सिखाई थी। ये भी कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से ही बनती है। इसमें भी मैंने ये वाला जो चेन है इनको थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाया है ताकि मेरे को रिंग बनाना था। अगर मैंने इसको लेस बनाना है तो मैंने ये 3 पिकेट्स ही डालने थे और इसको बंद कर देना था, तो ये स्ट्रेट लेस बननी थी। तो चूंकि मेरे को राउंड बनाना था इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन जो है जो ज़्यादा नीट किया। तो रिंग बनाने के लिए मैंने 5 डबल नॉट पिकेट, 5 डबल नॉट पिकेट, 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट। उसके बाद ये जो चेन बनाई है इसमें मैंने 4 डबल नॉट्स पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट्स बना के उसको टॉप वाला जो रिंग है पिकेट है उसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये इस तरीके से लेस बनती है। ये मैंने 41 नंबर वीडियो नंबर 41 में अच्छे से सिखाया। तो जब हम इस तरह से राउंड बनाते हैं, ये जो मैंने बनाया है, तो इसको भी हमने
कैसे ज्वाइन करके एक रिंग की शेप देनी है, एक राउंड शेप देनी है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि इनको ज्वाइन कैसे करना है। अब हमने जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 रिंग्स बना लिए हैं और अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं ज्वाइन करूँ। तो इसको ज्वाइन करने बहुत ही आसान है, इसको ज्वाइन करना तो बहुत ज़्यादा आसान है। हमने ये जो फर्स्ट रिंग बनाई थी उसकी जो एज है, बिल्कुल एंड है, यहाँ से हमने क्रोशिए की मदद से एक होल कर लेना है और ये जो लेस का शटल का धागा है इसको हमने इसमें से पास कर लेना है। ये शटल का थ्रेड है हमारा, इसको हमने इस पिकेट में से, पिकेट नहीं बनाई थी मैंने, ये सिर्फ मैंने क्रोशिए की मदद से ही होल किया है और इसको मैंने इसमें से निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद इसको शटल को इसमें से गुजार लेना है और इसको खींच लेना, तो ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया। इसमें कुछ भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। जब ये ज्वाइन हो जाएगा, इसको हमने लास्ट के साथ ज्वाइन कर लिया, जब ये ज्वाइन हो जाएगा फिर हम इसके बाद इसमें स्क्वायर नॉट डाल देंगे। इस तरीके से स्क्वायर नॉट लगा देंगे, डबल स्क्वायर नॉट लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे। दोनों थ्रेड को बराबर खींचेंगे और उसको काट देंगे। बस उसके बाद हम सीजर की मदद से एंड एजेस जो है इसके काट लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा रिंग तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज रिंग ज्वाइन करना अच्छे से आ जाएगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस लेस का भी और इस लेस का भी एंड ज्वाइन करना अच्छे से आ जाएगा, जिसको हम फोल्डेड ज्वाइंट्स क्या बोलते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो आज का काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें पेज को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।